नाहरगढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि जब इस किले की दीवारों का निर्माण कराया जा रहा था तो रहस्यमयी रूप से इसकी दीवारें रात को अपने आप टूट जाती थीं। इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक हॉन्टेड पैलेस है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाजे के कांच अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये एक बहुत ही सुंदर पैलेस है और आज हम आपको दिखाएंगे जयपुर के नाहरगढ़ पैलेस को और जानेंगे कि क्यों खास है ये महल, क्योंकि इस महल की दीवारें आज भी बोलती हैं। इन बोलती दीवारों का राज भी हम जानेंगे इस महल में जाने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये महल देखने में कितना सुंदर नजर आ रहा है। ये है इस किले का मुख्य द्वार और इसी द्वार से हम इस महल में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, बता दें कि ये किला महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ रानियों के रहने के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही कक्ष हैं। ये भवन 2 मंजिल का है और जैसे ये अलग अलग भवन नीचे बनाए गए हैं ऐसे ही कुछ भवन ऊपर भी बनाए गए हैं। इन कक्षों में रानियां निवास करती थीं। यहाँ आप देखेंगे कि सभी कक्ष लगभग एक जैसे ही बनाए गए हैं और प्रत्येक कक्ष में आप देखेंगे कि अलग अलग रसोई और बाथरूम की यहाँ व्यवस्था की गई है। इस किले में एक गुप्त गलियारा भी है जो कि इन सभी कमरों को एक साथ जोड़ता है। इस खास गलियारे को क्यों बनाया गया इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो अंग्रेज अधिकारियों की औरतों और बच्चों को इसी किले में जयपुर नरेश की सुरक्षा में रखा गया था। समय समय पर जयपुर के शासकों द्वारा इस किले की मरम्मत के कार्य करवाए गए, जिनमें राजा राम सिंह व माधो सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नाहरगढ़ के अधिकांश राज्य प्रासाद महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय तथा सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा अपनी 9 पासवानों के नाम पर बनवाए गए थे, जिनके नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और वसंत प्रकाश हैं और जो शायद पासवानों के नाम पर हैं और इनके नाम आप इन कक्षों के बाहर देख सकते हैं। नाहरगढ़ किले का सबसे मनमोहक भाग माधवेंद्र भवन है जो रॉयल महिलाओं के लिए बनवाया गया था। महल के कमरों को भी गुप्त गलियारों से जोड़ा गया है। महल में महिलाओं के कमरों को इस कदर बनाया गया है कि महाराजा दूसरी रानियों को पता चले बिना ही किसी भी रानी के रूम में जा सके और उसके लिए ही इस गुप्त गलियारे का यूज होता था। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती हैं। तो दोस्तों, ये जो सामने आपको खम्भों से जुड़ा हुआ पिलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि यदि आप एक पिलर से सटकर धीरे से कुछ इस पिलर में बोलेंगे तो आपकी आवाज इस दूसरे पिलर में सुनाई देगी। आप यहाँ आकर इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। नाहरगढ़ किला 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। इस किले की खास बात यह भी है कि इस किले पर कोई आक्रमण हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी इस किले में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें 18वीं शताब्दी में मराठाओं द्वारा जयपुर पर किया हुआ आक्रमण भी शामिल है। 1857 में भारत विद्रोह के समय बहुत से यूरोपियन राजाओं को राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेजा था। यहाँ इस किले में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जिनमें रंग दे बसंती और जोधा अकबर के बहुत सारे दृश्यों को इस नाहरगढ़ किले में ही शूट किया गया था। आजादी के बाद जब राजाओं के शासन की विधि से समाप्ति कर दी थी तो नाहरगढ़ का किला एक दर्शनीय स्थल बन गया।
नाहरगढ़ का प्राचीन नाम सुदर्शनगढ़ था। इस किले के निर्माण के पीछे किंवदंती है कि यहाँ जंगली शेरों का निवास हुआ करता था। नाहर जी को देवता माना जाता है। इसी मान्यता के चलते नाहर सिंह भूमिया बाबा का मंदिर यहाँ बनवाया गया। कहा जाता है कि इन्हीं के प्रभाव के कारण जब किले की दीवारों का निर्माण किया जा रहा था तो रात के समय किले की दीवारें अपने आप ढह जाती थी। बाद में इस मंदिर के निर्माण के बाद इस महल का निर्माण भली भांति हो सका। इस किले के बारे में लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं। कुछ का मानना है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाजों के कांच अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। लेकिन नाहरगढ़ किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षक किला है। नाहरगढ़ अपने शिल्प एवं सौंदर्य से परिपूर्ण भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, जो अक्टूबर से मार्च तक होती है, और जयपुर शहर में यात्रा करने के लिए यह सबसे अच्छा समय है। नाहरगढ़ फोर्ट की टाइमिंग की अगर बात करें तो ये फोर्ट 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। भारतीयों को इस किले की एंट्री फीस के लिए 50 रुपये देना होता है, वहीं विदेशियों को ये शुल्क 200 रुपये होता है। नाहरगढ़ किला जयपुर से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जयपुर से इस किले तक पहुंचने के लिए आपको बस बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप कैब और टैक्सी की मदद से भी यहां पहुंच सकते हैं। इस किले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी विशाल तोप जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तोप दुनिया की सबसे विशाल तोप है। इस तोप को एक बार चलाने के लिए 100 किलो गन पाउडर की जरूरत होती थी। इस तोप को जब टेस्ट किया गया था तो टेस्टिंग के दौरान चले एक गोले के प्रहार ने 35 किलोमीटर दूर एक बड़ा तालाब बना दिया था। अब सवाल ये है कि इतनी शक्तिशाली तोप को किस तरह से चलाया जाता था और इसकी तेज आवाज से बचाव कैसे होता होगा, क्योंकि दिवाली के एक छोटे से पटाखे को फोड़ने से बहुत तेज धमाका होता है। तो आप सोचिए कि ये तोप तो 100 किलो गन पाउडर से चलती थी, तो इसका धमाका कैसा होता होगा। इससे बचने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी का उपयोग होता था, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तोप के बारे में और भी बहुत सारी खास बातें और जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव कुंतल और आज मैं आया हूं जयगढ़ के किले में, और यहाँ मौजूद है विश्व की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जयवाण तोप। और यहाँ पहुँचने के लिए हमें इस गेट से गुजरना होगा। कुछ दूर चलने के बाद हम पहुँचते हैं इस किले के एक उच्च स्थान पर, जहाँ रखी है जयवाण तोप। और सामने आप उसी तोप को देख पा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश का इतिहास जितना शक्तिशाली है उतना ही समृद्ध हमारे देश के राजा महाराजाओं की गौरव गाथा है। इस तोप की कुल लंबाई करीब 32 फीट है। जयवाण तोप के बारे में कहा जाता है कि यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और सबसे खास बात यह है कि इस तोप को इसी किले में तैयार किया गया था। इस किले में तोपें किस तरीके से बनाई जाती थी इसके बारे में एक अलग वीडियो में हमने बताया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे ठीक सामने जयवाण तोप है। 50 टन वजनी यह तोप 35 किलोमीटर की दूरी पर खड़े अपने दुश्मनों के चिथड़े करने में माहिर थी।
जेवाड़ तोप की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इससे एक बार फायर करने के लिए 100 किलो गन पाउडर खर्च किया जाता था। इसकी आवाज से बचने के लिए चलाने वाला पास में एक पानी के विशाल हौद में कूद जाता था, जिससे इसकी आवाज से उसे कोई नुकसान ना हो। हम आपको बता दें कि इस तोप को सिर्फ एक बार टेस्टिंग के लिए चलाया गया था। जब इसे चलाया गया तो बहुत तेज धमाका हुआ और इस तोप का गोला जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चाकसू कस्बे में गिरा था और जहां वो गोला गिरा था वहां एक विशाल गड्ढा हो गया और आज उसी गड्ढे ने एक तालाब का रूप ले लिया है। यदि आप भी वह स्थान देखना चाहते हैं जहां वो तोप का गोला गिरा था तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस तोप में इस्तेमाल किए जाने वाले गोले बनाने के लिए भी एक खास तरह का उपकरण इस्तेमाल किया जाता था। जेवाड़ तोप के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि बहुत ज्यादा वजनी होने के कारण इसे कभी कोई किले से बाहर नहीं निकाल पाया। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल कभी भी किसी युद्ध में भी नहीं किया गया। जेवाड़ तोप इस किले का मुख्य आकर्षण है। यह किला बाहर से देखने में जितना शानदार है, अंदर से यह और भी खूबसूरत है। रोजाना सैकड़ों पर्यटक इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। यदि आप भी इस किले को निहारना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच यहाँ कभी भी आ सकते हैं। इस किले का टिकट 150 रुपए है और विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट 150 रुपए से करीबन दुगना है। और यदि आप स्टूडेंट हैं और आपके पास एक स्टूडेंट आईडी है तो आपको सिर्फ 75 रुपए देने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।